नमस्कार दोस्तों। जलवायु तथा मौसम के अनियमित व्यवहार से फसलों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव या विपरीत प्रभाव के बचाव के हेतु समुचित विधियों को विकसित करने तथा उन्हें आईपीएम में शामिल करें। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग अथवा वैश्विक तापक्रम बढ़ोतरी अथवा अन्य किसी वजह से आजकल मौसम तथा जलवायु का अनियमित व्यवहार या इरेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कई बार बेमौसमी बरसात, सूखा, बेमौसमी बाढ़, बेमौसमी ओला, पाला आदि का प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे फसलों पर भारी नुकसान होता है। इन विपरीत परिस्थितियों से बचने के लिए आईपीएम के लिए उचित विधियों को विकसित किया जाए तथा इन उचित विधियों को आईपीएम में शामिल किया जाए। इसके अतिरिक्त कई बार सूखा एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कई राज्यों में उभर करके आया है रिसेंट में, हाल में। तो ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें ड्राउट टॉलरेंस वैरायटीज आदि का विकास करना चाहिए और इनको आईपीएम के पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में शामिल करना चाहिए। इसके लिए विशेष कंटिंजेंट प्लान बनाना चाहिए, जो संपूर्ण फसल अवधि के दौरान तैयार रखना चाहिए, रेडी टू यूज में तैयार रखना चाहिए, जिससे ऐसी परिस्थिति का सामना किया जा सके। इसके लिए आवश्यक इनपुट हमेशा तैयार रखना पड़ेगा। उपरोक्त समस्याएं कई बार फसल में मैच्योरिटी के टाइम पर आती हैं और उस समय जब कटाई के ठीक पूर्व ये समस्याएं आती हैं तो तैयार की हुई फसल बर्बाद हो जाती है। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एक विशेष कंटिंजेंट प्लान बनाना चाहिए और उस कंटिंजेंट प्लान में ट्रेन्ड मैन पावर, आईपीएम इनपुट्स, आवश्यक कीटनाशक, जरूरी मशीनें, पीओएल, पर्याप्त बजट, गाड़ियां, मजदूर, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप कंप्यूटर, इंटरनेट सुविधा आदि का रेडी टू यूज स्थिति में आवश्यक होना बहुत जरूरी है। अधिक क्षेत्रफल को कवर करने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन तथा हवाई छिड़काव वाले एयरक्राफ्ट सभी इक्विपमेंट सहित होना आवश्यक है। कुछ हानिकारक जीव जैसे लोकस्ट या टिड्डियां, कटवार्म, गंदी बग, आलू का झुलसा रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कुछ हानिकारक जीवों बीमारियों को प्राकृतिक आपदा के रूप में शामिल करना चाहिए या प्राकृतिक आपदा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियां या ये कीट हमें इतना समय नहीं देते हैं कि हम उसको जल्दी से जल्दी रोकथाम कर सकें या उनका नियंत्रण कर सकें। लिहाजा इन कीटों को, इन बीमारियों को हमें प्राकृतिक आपदा के रूप में इंक्लूड कर लेना चाहिए। बाढ़, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए बाढ़ व सूखा प्रतिरोधी अथवा सहनशील टॉलरेंस फसलों की वैरायटीज विकसित की जानी चाहिए तथा इनके लिए उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों को तथा विधियों को आईपीएम पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस में शामिल करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक विभाग में आजकल देखा गया कि स्टाफ की बहुत कमी है।
बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं। ऐसे हालात में किसी आपातकालीन स्थिति से या महामारी से निपटने के लिए कृषकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। और जब स्टाफ की कमी हो तो ये काम कृषकों को सौंपना चाहिए और उससे पहले उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। अतः हमें कृषकों व मजदूरों को वनस्पति रक्षा से संबंधित या प्लांट प्रोटेक्शन से संबंधित आपातकालीन परिस्थिति से निपटान हेतु पहले से ही प्रशिक्षित करके तैयार रखना चाहिए, जिससे समय आने पर उनका प्रयोग किया जा सके, उनका उपयोग किया जा सके और आपातकालीन परिस्थिति से निपटान किया जा सके। धन्यवाद।